भगवान शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध काशी पवित्र गंगा के तट पर स्थित है। इसके संबंध में मार्क ट्वेन का कहना है कि यह शहर इतिहास से भी पुराना, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंती से भी पुराना और देखने में जितना पुराना लगता है उतना ही पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीतने के बाद काशी आए थे तो उन्होंने कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहर मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। उस समय से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वाराणसी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए। विश्व स्तरीय सड़कों से लेकर एक्सप्रेस वे तक, भूमिगत केबल बिछाने से लेकर अपशिष्ट उपचार संयंत्र तक, एक सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र से लेकर आधुनिक यातायात तक, मल्टी मॉडल टर्मिनल से लेकर पेरिशेबल के लिए कंटेनर डिपो तक। वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास में ऐतिहासिक क्रांति देखी गई। यदि कोई काशी के घाटों को देखता है तो घाटों के अभूतपूर्व परिवर्तन को देख सकता है। घाटों की स्वच्छता, सफाई, रोशनी, साफ सुथरी सड़कें, दीवारों पर चित्रकारी और काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण ने दर्शाया है कि काशी अपनी प्राचीन धरोहर को जीवित रखते हुए प्रगति कर रही है। काशी के सभी घाटों 80 से लेकर आदिकेशव घाट तक को एलईडी लाइट से सुसज्जित किया गया है। सायंकाल जब घाटों पर गंगा आरती होती है तो रंग बिरंगे एलईडी की रोशनी में घाटों की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और दूर से जगमग दिखता राजघाट का पुल आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाए गए, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। लोगों को जाम से मुक्ति मिल गई है। अन्य जिलों से आने जाने वाले लोगों की आवाजाही सुगम करने के लिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रिंग रोड का शिलान्यास किया, जिसका प्रथम फेज नवंबर 2018 में बनकर आम लोगों के आवागमन के लिए चालू कर दिया गया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विगत कुछ सालों में यहां कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी चलने लगी है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हवाई अड्डे से शहर में सुगमता से लाने के लिए विकसित की गई लगभग 17 किलोमीटर लंबी सड़क को गेटवे ऑफ वाराणसी कहा जाता है। हरे भरे पेड़ों और एलईडी लाइट से सुसज्जित इस चमचमाते रोड पर चलते समय स्मार्ट सिटी की झलक दिखती है। आज जब बाबतपुर से उतर करके कोई यात्री काशी आता है तो सड़कों को देखता है तो पाता है कि विश्व स्तरीय, विश्व की जो सुंदर सड़कें हैं उसमें से एक सड़क बाबतपुर से काशी की है। रिंग रोड परियोजना का फेज 1 कंप्लीट हो गया है। फेज 2 और फेज 3 पर लगातार तेजी से काम चल रहा है। वाराणसी धीरे धीरे स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस साल बनारस स्मार्ट सिटी में 7वें पायदान पर है। जिस गति से बनारस में विकास कार्य चल रहा है, बहुत जल्द बनारस प्रथम पायदान पर पहुंच जाएगा। बनारस को स्मार्ट बनाने के लिए लगभग 500-550 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी की योजना के माध्यम से बनारस में अलग अलग, चाहे वो घाट का हो, चाहे वो पार्कों का हो, तालाब का हो, स्कूलों का हो और बनारस में 4 बड़े बड़े पार्किंग स्थल हो, इस प्रकार स्मार्ट सिटी से ये पूरा कराया गया है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए यहाँ एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहाँ से जिले के उच्चाधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करते रहते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में इस सेंटर को कोविड-19 वार रूम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। वाराणसी में अंतर्देशीय जल मार्ग पर पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल का विकास शहर के लिए गर्व की बात थी।
रामनगर में बना ये मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी से हल्दिया के 1390 किलोमीटर जलमार्ग को जोड़ता है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद से जलमार्गों को नया जीवन देने का प्रधानमंत्री का सपना साकार होता नजर आ रहा है। हमारे देश की जो पानी से भरी हुई नदियां हैं, उसमें यातायात करके कम खर्चे में माल ढोने का पूरा अभियान चले और उसी के तहत कार्गो ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था विकसित हो रही है। यहां से जहाज चलेंगे, हजारों टन माल उठा करके ले जाने वाले जहाज चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि वाराणसी को कैंसर के इलाज के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए है। इसीलिए उन्होंने लहरतारा कैंसर अस्पताल का विस्तारीकरण करवाया और बीएचयू की कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। पूर्वांचल के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने बीएचयू को एम्स स्तर की चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस कर दिया। माननीय मोदी जी ने जब आए तो उन्होंने अलग अलग पैसा दे करके बनारस में लगभग 65 करोड़ रुपया दिया। बीएचयू के अंदर 100 बेड का मैटरनिटी के लिए महिलाओं के लिए बनाया वहाँ पर अस्पताल। फिर लगभग 107 करोड़ रुपये दे करके आईसी बनाया। लगभग 60 करोड़ रुपये दे करके वहाँ पर आवासीय भवन बनाया। लगभग 200 कक्ष का डबल बेड का महिलाओं के छात्रावास बनाया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण शिव के लाखों भक्तों के लिए एक वरदान की भांति है, जो मंदिर और गंगा के बीच विकसित किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के लिए जब मंदिर के आसपास की इमारतों को विस्थापित किया गया, तो इसमें कई अत्यंत प्राचीन मंदिर अस्तित्व में आए। परियोजना के पूरा होने से विश्वनाथ मंदिर परिसर को नया रूप और नया स्थान मिलेगा। कॉरिडोर निर्माण के बाद यहां आने वाले शिव भक्त गंगा स्नान करके सीधे बाबा के दरबार में पहुंच सकेंगे। हृदय योजना के अंतर्गत काशी में कबीर, तुलसीदास, रविदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे दिग्गजों की जीवन गाथाओं को शहर के विभिन्न स्थानों की दीवारों पर दर्शाया गया है। कबीर मठ के पास कबीर चौराहे पर कबीर की मूर्ति लगाई गई है और कबीर मठ के आसपास की दीवारों पर कबीर दास से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। संगीत घराने के जो जहाँ रहते हैं पिपलानी में, संगीत घरानों में हेरिटेज वार्ड, उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप गलियों का निर्माण, यह काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करवाया। काशी नगरी में 186 करोड़ की लागत से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर आकार लेने लगा है। ये भारत और जापान के बीच दोस्ती का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी और उसके आसपास के बुनकरों, कारीगरों के लाभ के लिए व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय के रूप में दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण करवाया। ये कारीगरों और बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद करता है। काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए गए। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 21 जनवरी से 23 जनवरी 2019 के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति और देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। जापान के प्रधानमंत्री के साथ गंगा आरती का अवलोकन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की काशी यात्रा और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर की यात्रा ने वाराणसी के पर्यटन उद्योग को संजीवनी प्रदान की। सारनाथ को भी
पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। काशी के पंचकोशी मार्ग के सुंदरीकरण और विकास पर भी बल दिया जा रहा है। एक यहाँ पर पंचकोश यात्रा होती है। इस पंचकोश यात्रा के रोड को भी 97 करोड़ रुपया दे करके यह रोडें बनकर तैयार हो गई। सारनाथ का धम्मेक स्तूप और रौजा लाल खां जैसे पुरातात्विक स्थलों की देखरेख और सुंदरीकरण को भी प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। काशी को विश्व स्तरीय तेज गति की ट्रेनों से भी जोड़ा गया। बिना इंजन के चलने वाली पहली रेल वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत वाराणसी से की गई। महामना एक्सप्रेस के रूप में एक पूर्ण रूप से वातानुकूलित ट्रेन चलाई गई। काशी विश्वनाथ के भक्तों को महाकाल से जोड़ने के उद्देश्य से वाराणसी से महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। मडवाडी के गेट नंबर 2 का शुभारंभ किया गया, जो कि अत्याधुनिक रूप में विकसित किया गया है। वाराणसी कैंट स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए स्वचालित सीढ़ियां बनवाई गई। स्टेशन के बाहर और भीतर भी सुंदरीकरण का कार्य कराया गया। स्टेशन के बाहरी हिस्से को एलईडी लाइटों से सजाया गया है। वाराणसी डीजल रेल कारखाना DLW में विश्व का पहला डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया गया। ये अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें DLW पूरी तरह से सफल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए गांव जयापुर को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया। यहाँ सोलर पावर लाइट, इज्जत घर, पक्की सड़क, नंदगांव और अति निर्धन परिवारों के लिए अटल नगर का निर्माण किया गया। वाराणसी में मानमहल वेदशाला बनने के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचा और वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। यहीं पर प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल रियलिटी म्यूजियम का लोकार्पण किया। लगभग 11 करोड़ की लागत से बने वर्चुअल इस म्यूजियम में काशी की धर्म, कला और संस्कृति का आप अच्छी तरह से आभास कर सकते हैं। म्यूजियम में जाते ही एक नजर में पूरी काशी का संक्षिप्त परिचय मिलेगा। म्यूजियम के अंदर स्थित एक मंदिर की घंटी को छूते ही घंटे की आवाज और शिवलिंग पर पुष्प वर्षा नजर आएगी। ये म्यूजियम काशी की शान में 4 चांद लगा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद लोग काफी संख्या में म्यूजियम पहुंच रहे हैं। इस म्यूजियम में पहुंचकर आप कुछ भी छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। यहाँ आपको काशी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। काशी की स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री गंभीर हैं। वाराणसी के ही 80 घाट से स्वच्छता मिशन की उन्होंने शुरुआत की थी। आज काशी के सभी घाट स्वच्छ और सुंदर दिखते हैं। रात को एलईडी लाइटों से सुसज्जित घाट का दृश्य अद्भुत दिखता है। आज पूरा बनारस खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। जगह जगह सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। कपड़े धोने हेतु 6 नए धोबी घाट का निर्माण भी कराया गया है। आमजनों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु वाराणसी में प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है, जहां आम आदमी जाकर अपनी समस्या बता सकता है। गंगा निर्मलीकरण योजना के अंतर्गत गंगा में लगातार ट्रेस क्लीनर से सफाई की जाती है। शहर में नाले से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए दीनापुर में 140 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, जहां से पानी साफ करके भेजा जाता है। यहाँ 3 पंपिंग स्टेशन भी स्थापित हैं, चौका घाट, फुलवरिया और सरैया में। गंगा को स्वच्छ बचाने के लिए जो यहाँ के सीवर बरुणा में जा रही थी या नाले में गिर रही थी, उसको रोक करके यहाँ पर 3 बड़े बड़े बनाए गए हैं STP। करसड़ा में NTPC द्वारा कूड़े से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता 200 किलोवाट तक है। दिव्यांग सशक्तिकरण को बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वाराणसी में 1000 गरीब रिक्शा चालकों को
ई रिक्शा प्रदान किया गया। बनारस के तालाबों का जीर्णोद्धार और पार्कों के सुंदरीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पार्क, कुंड, सभी कुंडों पर काम हुआ। दुर्गा कुंड हो, पिचासमोचन कुंड हो, पितृ कुंड हो, मातृ कुंड हो, लाड भैरव कुंड हो, सभी पर काम पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना कराई, जिससे वाराणसी के किसानों को चावल की पैदावार में सुधार करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विगत 6 वर्षों में कई लंबित कार्यों को भी पूर्ण कराया, जैसे वाराणसी कैंट फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू किया गया। रामनगर सामने घाट का पुल भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ओवरब्रिज 2005 से लटके पड़े थे, चाहे सामने घाट का हो, चाहे बलुआ घाट का हो, चाहे महमूरगंज का हो, सभी ओवरब्रिज तैयार हो गए, लोकार्पित हो गए। काशी विश्वनाथ धाम की नींव रखते समय प्रधानमंत्री ने कहा था, जब मैं 2014 में चुनाव के लिए आया था तो लगा था कि मुझे बुलाया गया है। अब लगता है कि ये इस तरह के कार्यों के लिए एक निमंत्रण था। आज ये संकल्प और मजबूत हुआ है। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। कोरोना महामारी के दौर में भी वाराणसी के लोगों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुफ्त में अनाज, गरीबों के खाते में नकद राशि, प्रवासी मजदूरों को रोजगार, रेहड़ी पटरी वालों को कम ब्याज पर ऋण और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई।